हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएस 001 राजनीतिक सिद्धांत इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है कट्टरतावाद की बुनियादी विशेषताओं को गिनाइए और उनका वर्णन कीजिए। कट्टरतावाद की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। कट्टरतावाद होता क्या है। कट्टरतावाद का अर्थ किन्हीं सुनिश्चित मूल विश्वासों में आस्था रखना है। इस प्रकार फांसीवाद, साम्यवाद के रूप में सर्वसत्तावाद को भी कट्टरतावाद कहा जाता है। कट्टरतावाद अनिवार्य रूप से धार्मिक ही नहीं होता, बल्कि ये गैर धार्मिक या वैचारिक भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, कट्टरतावाद से हमारा तात्पर्य किसी मूल विश्वासों में कट्टर आस्था रखना होता है। ये कट्टरतावाद कोई धार्मिक कट्टरतावाद ही नहीं बल्कि गैर धार्मिक भी होता है। जैसे विभिन्न धर्म के लोग अपने अपने धर्म को इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने अपने धर्मों के नियमों का पालन करते हैं और कठोरता से अपने नियमों को लागू भी करते हैं, और वो दूसरे धर्म के नियमों को स्वीकार नहीं करते। उसी को हम कट्टरतावाद कहते हैं। ये कट्टरतावाद धर्म में ही नहीं बल्कि जातीय कट्टरतावाद, भाषाई कट्टरतावाद या जातीय कट्टरतावाद भी हो सकता है। साथ ही साथ में क्षेत्रीय कट्टरतावाद भी होता है। बस साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, कट्टरतावाद का मतलब होता है किसी विश्वासों में कठोरता से उनके नियमों का पालन करना ही कट्टरतावाद कहलाता है। इसमें मूल सिद्धांतों के प्रति एक निश्चित आस्था होती है। जो व्यक्ति जिस विश्वास में आस्था रखता है, उनके सिद्धांतों को, वो नियमों को अपनी बड़ी आस्था से उसका पालन करता है और उस आस्था को और उनके नियमों को सामने वालों के सामने बड़ी आसानी से रखता है। साधारण शब्दों में कहें कि कट्टरतावाद किसी धर्म, मत या विचारधारा के मौलिक सिद्धांतों में विश्वास का होना है। इसमें अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म या मत को नीचा मानना कट्टरतावाद कहलाता है। ये कट्टरतावादी जो लोग होते हैं, ये अपने विश्वासों को तो हाई लेवल पे रखते हैं, उच्च मानते हैं, और जबकि दूसरे जो व्यक्ति जिस चीज में विश्वास रखते हैं, उनकी आस्था या उनके नियमों को वो नीचा मानते हैं। इसी को हम कट्टरतावाद कहते हैं। ये कट्टरतावाद की अवधारणा देश में अशांति का माहौल पैदा करती है। आपको बता दूं कि जो कट्टरतावाद होते हैं, वो पहली बात तो है कि अपने नियमों को वो कठोरता से पालन करेंगे, दूसरों के नियमों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते बल्कि उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। अगर समाज के अंदर चाहे भाषाई कट्टरतावाद हो, चाहे वो शासन कट्टरतावाद हो, जैसे शासन में भी देखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा विभिन्न पार्टियों के जो समर्थक हैं, वो कठोरता से अपनी अपनी पार्टियों की नियमों का पालन करते हैं और अपने पार्टियों के पक्ष को और मत को भी रखते हैं बड़े विश्वास से, और कभी कभी इनमें हिंसा भी हो जाती है। ये कट्टरतावाद जो है, ये देश की अशांति का माहौल बिगाड़ने में योगदान देती है और राष्ट्र की प्रगति में बाधा भी उत्पन्न करती है। कट्टरतावाद की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कट्टरतावाद की विशेषताएं क्या है। पहला है किसी मत या नियमों का जटिलता से पालन करना। जो कट्टरतावादी लोग होते हैं, वो अपने मत और विश्वासों को और नियमों को जटिलता से पालन करते हैं और उसे सामने वाले लोगों के सामने भी रखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला भी इनके नियमों के और सिद्धांतों को अपनाए और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो किसी मत या नियमों को जटिलता से पालन करना कट्टरतावाद की प्रमुख विशेषताओं में आता है। दूसरा है कट्टरतावाद के अनेक रूप। कट्टरतावाद, जैसा मैंने आपको बताया, कट्टरतावाद
किसी एक मत विश्वास का नहीं होता, बल्कि ये विभिन्न रूपों में जाना जा सकता है। जैसे शासकीय कट्टरतावाद, शासन को लेकर, विचारधारा को लेकर, मतलब सरकार, पार्टियां होती हैं जो है ना, दल होते हैं ना, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये भी इनके जो समर्थक है अपनी अपनी पार्टी को कट्टरता से इनके नियमों का पालन करते हैं। जातीय, विभिन्न जाति के लोग अपने अपने जाति के नियमों का पालन करते हैं। धार्मिक, विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने जाति, जैसे ईसाई अपने नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, सिख करते हैं, हिंदू समाज करता है, मुस्लिम समाज करता है। इसके अलावा क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपने क्षेत्रों को कठोरता से पालन करते हैं। आपने गांवों में देखा होगा, बिरादर के तौर पे देखा होगा। तो ये कट्टरतावाद के जो है ना, एक रूप नहीं होता, बल्कि अनेकों रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है अपने अपने मत व नियमों को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरों के मतों को नीचा दिखाना। जी, कट्टरतावाद के जो लोग होते हैं, कट्टरवादी लोग, ये अपने अपने मतों, यानी जिसमें वो विश्वास रखते हैं, उनके नियमों को और उनके मतों को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ऊंचा रखते हैं, बल्कि दूसरे लोगों नियमों को, दूसरे विश्वास के मत के लोगों के नियमों को और सिद्धांतों को वो हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और नीचा, अपने मत से नीचा रखते हैं, जिससे घृणा को बढ़ावा मिलता है और माहौल अशांति का पैदा होता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता थी। नेक्स्ट है आस्था व विश्वास पर आधारित। जी, कट्टरतावादी जो लोग होते हैं, ये कठोरता से आस्था और विश्वास पर आधारित होते हैं। ये जिस मत या विश्वास का ये समर्थन करते हैं, तो वो आस्था, उसको बड़ी ईमानदारी से, कठोरता से उस आस्था को और उस पर विश्वास बहुत करते हैं। यानी आस्था विश्वास पर आधारित कट्टरतावाद होती है। नेक्स्ट है आदर्श के प्रति गुणगान करना। जी, जो व्यक्ति जिस विश्वास और मत का कट्टरवादी व्यक्ति होगा, वो अपने आदर्श, यानी उस मत के नियमों का, सिद्धांतों का और उसके आदर्शों का बहुत ही गुणगान करेगा और उसे बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखेगा। नेक्स्ट है देश की एकता व अखंडता को खतरा। जी, ये जो कट्टरतावादी विचारधारा होती है, ये कट्टरतावादी विचारधारा से देश में एकता व अखंडता को खतरा उत्पन्न होता है। इससे देश में अशांति का माहौल भी बनता है और संघर्ष होने की संभावना होती है। देश की एकता व अखंडता को खतरा सबसे ज़्यादा कट्टरवादी लोग पहुंचाते हैं। ये हमने जो पढ़ा, ये कट्टरतावाद की अवधारणा के बारे में जाना, तो इसको बहुत अच्छे से कट्टरतावाद को कर दीजिएगा। देश के लिए कट्टरतावाद एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।